वो दिन है कि शायद अंग्रेजों को हम रेलवेज दे सकते हैं और एटलीस्ट वंदे भारत जैसी ट्रेन तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज में वंदे भारत ट्रेन के लिए एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट शो हुआ, बिकॉज एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। पैरामीटर्स पे अगर हम देखें कितने भी पैरामीटर्स में, तो आज कोई भी वर्ल्ड क्लास ट्रेन के करीब करीब बराबर है। अगर 0 to 10 की स्केल पे देखेंगे तो मोस्ट ऑफ दी अदर ट्रेन्स मैन्युफैक्चर्ड बाय लार्ज मैन्युफैक्चरर्स वुड बी समवेयर लाइक 8 or 9. दिस वुड बी लेट्स से 7 or 8. इट वोंट बी significantly lesser than that, and with every version it is improving. Every version we are coming out with something better. तो definitely ये टेक्नोलॉजी आने वाले वर्षों में एक्सपोर्ट होएगी। सर, बुलेट ट्रेन में इतनी देर क्यों हो रही है? क्योंकि बुलेट ट्रेन का जो ओरिजिनल टारगेट था और जो कॉस्ट था, दोनों ओवररन हो चुके हैं। अगर आप कोई भी देश में देखें, अगर आप बुलेट ट्रेन बनाने का टाइम पीरियड शुरुआत वाला फर्स्ट बुलेट बनती है, चाहे आप यूएस ले लो, चाहे चाइना ले लो, चाहे ताइवान ले लो, चाहे साउथ कोरिया ले लो, शुरू में जो डिजाइन वाला फेज होता है, वो डिजाइन वाला फेज बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है बुलेट की। आप अगर अपनी गाड़ी को 100 की स्पीड से चलाते हो, कैसे वाइब्रेशंस होते हैं, उसको कंट्रोल करना आसान होता है क्या? बहुत मुश्किल होता है गाड़ी को। ये बुलेट चलती है 320 की स्पीड पे। 320 किलोमीटर पर kmph की स्पीड पर अगर कोई गाड़ी चलेगी तो उसमें किस तरह के वाइब्रेशंस होंगे, उसमें किस तरह से उसकी स्टेबिलिटी के होंगे, क्या सिक्योरिटी सिस्टम्स होंगे, क्या कंट्रोल सिस्टम्स होंगे, उसके डिज़ाइन में टाइम लगता है। और लास्ट ईयर मतलब करीब पिछले साल अगस्त में पहली फाउंडेशन लगने के बाद से करीब अभी 110 के आसपास किलोमीटर ऑलरेडी बन चुकी है। आई थिंक दैट इज इन 1 ईयर कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो शायद बहुत सारे देशों से बेटर है। तो एस्टिमेटेड आपको क्या लगता है अभी गोइंग बाय द करंट एस्टिमेट? 2026 का अभी इसका करंट एस्टिमेट है। प्रैक्टिकली सब चीज़ें ठीक टाइम पे चल रही है। जो ट्रेन के डिज़ाइन में उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज जापानीज का कहना है कि हमारे यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके हिसाब से डिज़ाइन करना पड़ेगा। सो दैट मीन्स डस्ट इंग्रेशन कितना है, टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार फिर उसका रीडिजाइन हो रहा है। बाकी एवरीथिंग एल्स इज ऑन ट्रैक। ये क्या आप भी रोज सुबह उठ करके देखते हैं कि ट्विटर में आज इलॉन मस्क ने क्या ट्वीट किया है? बिल्कुल नहीं। कि देखिए ख्वाब कैसे हैं आपके और सच्चाई क्या है। नहीं, इसमें मैं बहुत क्लियर करना चाहूँगा, सारी दुनिया में जब भी कोई हाई स्पीड से चलने वाली व्हीकल बनती है, चाहे वो कार हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे ट्रक हो, उसमें हमेशा एक कॉन्सेप्ट है क्रम्बल जोन वाला। क्रम्बल जोन का मीनिंग ये कॉन्सेप्ट में है कि अगर काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है, कोई चीज बहुत स्पीड से आ रही है और किसी दूसरी चीज से टकराती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए एक एलिमेंट हमेशा उसमें रहता है, ताकि एक्सीडेंट नहीं हो, गाड़ी डिस्टेबलाइज नहीं हो। इसमें वंदे भारत में जो ट्रेन का डिजाइन किया गया है, उसमें जो फ्रंट वाला पोर्शन है, दैट फ्रंट वाला पोर्शन इज डिजाइन्ड टू डिसमेंटल। डिजाइन टू डिसमेंटल इस तरह से कि मान लो कोई कैटल आता है, इंडिया में ट्रैक सारे जमीन पे हैं, जमीन पे ट्रैक है, यानी कैटल हुए, ह्यूमन बींग्स हुए, हर तरीके से लोग ट्रैक पे आते ही आते हैं। इसको रोकना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक सामाजिक समस्या है। तो ऐसे केस में कैटल आए, ट्रेन 160 180 की स्पीड से हो, 130 की स्पीड से हो, कैटल से टकराते ही आगे वाला पोर्शन डिसमेंटल हो जाता है। इट्स डिजाइन टू डिसमेंटल। जैसे गाड़ी में कई बार हम सामने एक फ्रंट में बम्पर लगाते हैं जो कि एब्जॉर्ब कर जाएगा और वो उसमें डेंट पड़ जाएगा, बाकी गाड़ी में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसी तरह से इसका डिजाइन किया हुआ, राइट। इनफैक्ट आज के टाइम में जितनी भी ट्रेन डिजाइन होती है उसमें करीब 1.5 मीटर का सेक्शन डिजाइन होता है जो कि क्रम्बल जोन बोलते हैं, जिससे कि अगर दो ट्रेन आपस में बाय चांस किसी भी कारण से टकरा भी जाए तो केवल वो वाला पोर्शन श्रिंक हो जाता है, क्रम्बल हो जाता है, वो वाला पोर्शन फिनिश हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी का है। दूसरा, कैसे लोगों को रोकें, ऑलरेडी पिछले 3-3.5 साल से फेंसिंग का काम चल रहा है। फेंसिंग में कई सारी दिक्कतें आती हैं, बिकॉज गांव के लोगों को लगता है कि हमारा इधर से उधर जाने का एक रास्ता था, वो रास्ता क्यों बंद हो गया।
तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए बहुत तेजी से फेंसिंग भी चल रही है। तो फेंसिंग होने से ये प्रॉब्लम करीब करीब काफी खत्म हो जाएगी। रही बात बुलेट ट्रेन की, बुलेट ट्रेन हमेशा एलिवेटेड ट्रैक्स पे रहती है। पिलर्स होते हैं, पिलर्स के ऊपर वायाडक्ट होता है, उस वायाडक्ट के ऊपर बुलेट चलती है। 320 की स्पीड है उसकी, और उसके अलग तरह के कंट्रोल्स, अलग डायनामिक्स होते हैं। रेलवे स्टेशन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही क्लियर विजन हम लोगों को दिया है। इस विजन के 3 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट है, स्टेशन शहर का सिटी सेंटर बनना चाहिए। शहर के एकदम प्राइम लोकेशन में होता है स्टेशन। उस स्टेशन को इस तरह से डेवलप करो, रीडेवलप जब करो, दैट प्लेस शुड बिकम द सिटीज सेंटर फॉर कल्चरल एक्टिविटीज, फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर प्रैक्टिकली एवरीथिंग दैट यू कंसीव इन अ सिटीज लाइफ। तो ये सोच के उसका रीडिजाइन कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरा एलिमेंट है, जहां जहां रेलवे लाइंस डेवलप हुई उसमें सिटी इधर भी ग्रो हुई, उधर भी ग्रो हुई, यानी रेलवे ट्रैक्स हैव इन अ सेंस ट्रैक्स वर देयर, सिटी इज डेवलप्ड ऑन बोथ साइड्स। तो पीएम साहब का इसमें बहुत क्लियर उनका विजन है कि स्टेशन शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बनना चाहिए। सो कैसे उसमें डिजाइन करें, किस तरह के डिजाइन एलिमेंट्स लाएं। तो डिजाइन एलिमेंट्स में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आए अर्बन स्पेस क्रिएट करने का, रूफ प्लाजा का। आई विश मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखा पाता। उसमें रूफ प्लाजा क्रिएट की जा रही है हर एक स्टेशन में। कई कई स्टेशन में तो 15 एकड़ नई स्पेस क्रिएट हो रही है। तो व्यक्ति शहर के किसी भी हिस्से में हो, स्टेशन के रूफ प्लाजा के ऊपर आ सकता है, बड़े आराम से वहां पे अच्छा स्पेशियस वेटिंग एरिया, जो आपने कहा व्हीलर की दुकान, चाय की दुकान, कचौरी की दुकान, साथ में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए खेलने का थोड़ा सा जगह, और जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, कहीं पे गुलकंद अच्छा बिकता है तो कहीं पे क्या मिलता है, कहीं लकड़ी की चीजें अच्छी बनती है, सहारनपुर जाओ लकड़ी की अच्छी चीजें बनती है। तो हर जगह जहां भी जाओ उस जगह के लोकल प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करके बेचने का भी वो स्थान बने। तो इस तरह से, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, हर एक शहर की एक हेरिटेज है, उस हेरिटेज के हिसाब से स्टेशन का डेवलपमेंट हो या फिर अल्ट्रा मॉडर्न हो। तो ये सब सोच के अभी ऑलरेडी 138 स्टेशंस का मास्टर प्लान बन चुका है, और 57 स्टेशंस के डिजाइन फाइनलाइज हो गए। 41 स्टेशंस पे फिजिकल काम चल रहा है।